हाँ जी, इससे पहले हमने सारे वॉवेल सीख लिए हैं। अब आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका सारा वॉवेल याद रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आइए ये कुछ वर्ड्स हैं, इसे हम लिखते हैं। तो पहला शब्द है अक। तो क लिखे, सामने से अ लगा दिए, मोटा बिंदु अ ए ई, तो फर्स्ट प्लेस पे लगाए अक। ठीक है, फिर क लिखे, ए लगा दिए, तो सामने से लगाए हैं। अगर इधर लगाते हैं तो के हो जाता, ऊपर लगा दिए अक हो गया। ठीक है, एक हो गया। अ ए ई। अब आइए तीसरा देखते हैं, क्या है ईक। तो क लिखे एंड मोटा बिंदु लगा दिए ईक। ठीक है, अब क लिखे, आ ओ उ दीर्घ उ, तो मोटा डैश छोटा सा आ ओ उ। मार्कर है, थोड़ा पता नहीं चल रहा होगा, क को गौ लग रहा होगा, लेकिन आप हल्के हाथों से लिखिएगा क एंड गौ डीप हाथों से। आइए अगला क्या है खेत। तो ख लिखे, फिर यहीं से तो लगा दिए, तो खेत। सेकंड प्लेस पे खेत हो गया। फिर से देख लेते हैं, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए ख लिखे, तो लगा दिए, ख तो ए खेत। तो इसके साथ लगाए तो इसके साथ पढ़ेंगे, यहाँ पे लगाएं तो खेते हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे तो खेतों हो जाएगा। समझ गए। देखिए अगला क्या है अवध। तो पहले हम व फिर ध लिख लें। ठीक है, वध लिख लिए। अब मोटा बिंदु अ ए ई, तो फर्स्ट प्लेस पे अवध। समझ गए। एक तरीका इसका और हो सकता है, देखिए सामने से अ लगा देंगे तो भी अब हो जाएगा। ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, सामने से थोड़ा सीधा करके लगाए अ, सामने से किसी में भी, जैसे क ऐसे लिखे तो ये सॉरी ग लिखे तो ये हो जाएगा अग या आग हो जाएगा। ठीक है, अग या आग हो जाएगा, सामने से लगा सकते हैं। तो इसमें अवध भी हो सकता है, आवध भी हो सकता है। ठीक है, फिर आइए गेंद है, गेंद। तो गौ लिखे, फिर द, मोटा बिंदु गेंद। ठीक है, अब गेंद तो आप पढ़िएगा नहीं, एंड बार बार एक यहाँ पे भी बिंदु लगाना अच्छा नहीं लगता है। तो जितना शॉर्ट हो सके उतना लिखे, एंड जो पता चल जाए हमको। ठीक है, गेंद। अब आइए मोटा है, तो मौ लिखे, मौ लिखे, टो लिखे, मठ हो गया। फिर आ ओ उ, मोटा बिंदु सेकेंड प्लेस, मोटा डैश सेकेंड प्लेस, मोटा डैश फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे हो गया मो, फिर टा, मोटा। तो अब पीला है, पौ लिखे, लौ लिखे, सेकेंड थर्ड प्लेस अ ए ई, मोटा बिंदु पीला। फिर लौ पे फर्स्ट प्लेस कर दिए आगे से। ठीक है, जहां से कोई भी व्यंजन स्टार्ट होगा वहीं से फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस स्टार्ट होता है। ठीक है, पीला हो गया। वीर है, तो वो लिखे, फिर इसी को आगे बढ़ा दीजिए वीर, एंड यहाँ पे लगा दीजिए, वीर हो गया। समझ गए। नमी है, नौ लिखे, मौ लिखे, एंड मोटा बिंदु लगा दिए, नमी देखने में भी अच्छा लग रहा है। देखिए राम है, र मौ, तो राम सामने लगाते आराम हो जाता, पीछे लगाए राम हो गया। ठीक है, मान, मॉल आन, डायरेक्ट ऐड कर दिए, ऐसे हो जाता है। फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश आ। अब देखिए आकाश है, तो आपको क्या बताए, कोई भी व्यंजन में छोटा सा डैश लगाते हैं तो अ या आ पढ़ा जाता है सामने से। नोट कर लीजिएगा, कोई भी व्यंजन में सामने से छोटा डैश सीधा करके लगाते हैं तो अ या आ पढ़ा जाता है। तो आकाश है, आकाश। समझ गए। आ भी लगा दिए, का भी लगा दिए, सौ भी लगा दिए, आकाश हो गया। या इसको अलग भी कर दीजिए, अभी सीख रहे हैं तो काश कस हो गया आकाश। ठीक है, लेकिन कुछ ऐड करके लिखिएगा वही अच्छा रहेगा, लेकिन ये सीधा लिखिएगा, टेढ़ा लिखिएगा तो ख हो जाएगा। अब है टोली, तो ली, तो ली, दीर्घ ई। अब है सभी,
तो सौ भी, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, सौ भी, सभी। समझ गए। अब है राहत, तो राहत। एक लाइन में ही लिखिएगा वो अच्छा रहता है, एक लाइन में ही लिखना अच्छा रहता है। तो रॉ लगाए, हो लगाए, तो लगाए, एंड फर्स्ट प्लेस पे मोटा डैश, तो राहत हो गया। आजाद है, कोई भी व्यंजन में सामने से लगाते हैं तो आ पढ़ा जाता है, छोटा सा लगाते हैं, आ जाद। आजाद सामने से सीधा लगाते हैं तो ओ या आ पढ़ा जाता है, सीधा डैश लगाइएगा। अब जौ के बाद आ है तो फर्स्ट प्लेस पे आ लगाना जरूरी है। हो गया आजाद। अब है आजादी, आजादी, आजादी हो गया, सॉरी, आजादी। समझ गए। याद रहे, दोबारा हमको नहीं करना है, ठीक है। एक बार ही हल्के हाथों से पकड़ना है पेंसिल को, एक बार में पूरा वर्ड लिख देना है। आम, आम, या इसको ऐड कर लीजिए, आम ऐसे भी हो जाएगा, आम भी हो जाएगा, आम भी हो जाएगा उस इससे, लेकिन इससे आम रहेगा। अम्ल है तो मौ लो, फिर मोटा बिंदु सामने लगा दिए। फिर आवाज है तो वो लिखे, फिर जो लिखे, आवाज। अवध भी जैसे लिखे थे इसमें ऐड कर सकते हैं वहां पे आवाज। समझ गए। कंफ्यूजन क्लियर। हाँ जी, आइए कुछ और वर्ड्स का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला वर्ड है तैराक, तो लिखे, रॉ लिखे, कौ लिखे, तो फर्स्ट प्लेस पतला बिंदु, फर्स्ट प्लेस पतला बिंदु ऐ, सेकेंड प्लेस ओ, थर्ड प्लेस हर्षई, तैराक। समझ गए। तैराक। रौब है, रौ बो, सेकेंड प्लेस पतला बिंदु, सेकेंड प्लेस पतला बिंदु ओ, फर्स्ट प्लेस ए ओ हर्षई, मोटा बिंदु अ ए ई, मोटा डैश आ ओ उ, पतला बिंदु ए ओ हर्षई, एंड पतला डैश का सिर्फ हर्षऊ का जरूरत पड़ता है। आंचल है तो चौ लिखे, लो लिखे। अब देखिए अंचल हो गया, आंचल कैसे लिखे, ये तो अंचल हो गया ना, इसको पढ़ा जाता है अन, ये तो हो गया अंचल। आंचल कैसे पढ़े, तो आ लगा दीजिए इसमें। कैसे लगाइए, तो आपको सिंपली 10 लिख देना है, एकदम छोटा सा, छोटा सा एकदम 10 लिख देना है, तो वो आ हो जाता है, ठीक है। आ छोटा सा ऐसे लिख देना। देखिए तो इसमें आँख अगर लिखना हो तो क्या करें, ख लिखे एंड छोटा सा 10 लिख दिए, तो ये हो जाता है आँख, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए आंचल अब कैसे लिखाएगा, ये तो अंचल हो गया, आंचल छोटा सा 1 लगा दी सामने, तो ये हो गया आंचल। सिर्फ देरी लगाते तो अन हो जाता, ऐसे आन हो गया, ठीक है। अब हो गया लगाई, लो, लो गो आई। देखिए ऐड कर दिए, ये क्या पढ़ा जाता है, आई। इसको कोई भी व्यंजन में सीधा ऐड करना है, ना कि ऐसे, ऐसे नहीं ऐड करना। ऐसे कुछ और वर्ड्स हो जाते हैं तो एकदम सीधा ऐड करना है, ना कि ल ग आओ हो जाता है ऐसे, तो ऐसे ऐड नहीं करना है, सीधा ऐड करना है, लगाई। कोई अब है अंदरूनी, अंदरूनी, द रो नी, अन लगा दिए, अंदरूनी, अंदरूनी। समझ गए। अब है शिलाई, शो लो आई, सीधा करिएगा। अब यहाँ पे अगर देखिए आपको यहाँ पे कंजेस्टेड फील हो रहा है, यहाँ पे अगर कंजेस्टेड फील रहा होगा तो इसके लास्ट में लगा सकते हैं। जो यहाँ पे आप वॉवेल लगाइएगा, यहाँ पे जो वॉवेल लगाइएगा ना, इसका मतलब है आप यहाँ पे लगाइएगा, क्योंकि कोई बीच में 2 वॉवेल देखे हैं, कोई ऐसा वर्ड देखे हैं आ फिर ओ, ऐसे कोई वर्ड नहीं देखा है ना, तो इसके सामने जो लगाइएगा इसका मतलब यहाँ पे वॉवेल लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर कंजेस्टेड फील हो रहा
तो यहाँ लगा सकते हैं, अगर ठीक है तो कोई बात नहीं। सौ लौ आई सीधा लगा दिए, सिलाई। अब है सिखाओ, शी ख ओ, आ ओ है, ये आपको सीखना है अभी। आओ, आपने तो सिर्फ ओ सीखा है ना, आ ओ हर्षऊ। अब आ ओ सीखना है। क्या सीखना है? आ ओ। तो ये जो आई लगता है ना, आई होता है सीधा एंड आओ होता है टेढ़ा। ये लेस देन का सिंबल हो गया आई, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करिएगा, आओ, तो ये हो जाता है आ ओ। इसको नोट कर लीजिएगा, ये होता है आई एंड ये होता है आओ। एंड किसी भी व्यंजन के लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं या शुरू में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिलाई सिखा ओ, तो टेढ़ा करके सी खा ओ, तो ख लिखिएगा शिखा ओ। समझ गए? फिर से लिख लेते हैं, देखिए श लिखे, ख लिखे, आओ लिख दिए। एंड यहाँ पे तो आप काट नहीं सकते हैं क को, तो आपको बीच से काटना पड़ेगा, तो आ ओ हो गया। आई अंचल है, तो चौ लिखे, लौ लिखे, तो अंचल। समझ गए? सामने से लिखे हैं तो सामने। तो आंचल है, 10 लगा दीजिए, आंचल हो गया। मनाई है, मना ई, सीधा लगाइएगा आई हो जाएगा। मोनो आई, सीधा लगाइएगा आई हो जाएगा, लेकिन आपको मनाओ लिखना रहेगा, मोनो आओ। समझिए, ये है आई, ये है आओ, मनाओ, मनाओ। समझ गए? मोनो आओ, ये मनाई। कंफ्यूजन क्लियर? अब आइए, आईना है, तो नो आई ना। समझ गए? सामने से है तो आई जुट गया, नो के बाद आ है तो आ हो गया। अब है कूप, तो क लिखे, प लिखे, कूप। एंड थर्ड प्लेस पतला डैश, तो हर्षव हो जाता है, ये यहाँ पे है हर्षव, तो लगा दीजिए, हो गया कूप। अब है तालिबान, तालिबान, ठीक है, तालिबान। लौ थोड़ा सा टेढ़ा है। अब देखिए, ता लगा दिए, हर्षई है, तो पतला बिंदु, ताली, अब फिर बान, ताली बान। ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, भावेल उतना लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप लिखने लगिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, तौलोबन है, यह है वर्ड तलबन, तो तलबन कोई वर्ड नहीं होता है, तो आपको क्या पढ़ना है? तालिबान, उसको पढ़ लेना है, समझना है आपको, ठीक है। तालिबान हो गया। अब है आंत, 10 लगा दीजिए सामने, छोटा सा आंत हो गया। अब है मनाओ, मोनो, एंड थोड़ा टेढ़ा करना है 45 डिग्री में, तो आओ हो जाएगा। एंड सीधा करिएगा आई हो जाएगा, मनाओ। सीख गए? 2 चीज आपने नया सीखा है। पहला, आन कैसे लिखाता है, तो 10 कर दीजिएगा, आन हो जाएगा। एंड आई एंड आओ, सीख गए? डबल वोवेल ये है, डबल वोवेल, तो टेढ़ा करिएगा लेस देन को, तो आओ हो जाता है। कंफ्यूजन क्लियर? एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, इससे आपका भी बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना। एंड कोई भी दिक्कत हो रहा है लिखना में, सीधे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।